थोड़ा सा बता दूं, क्यों आंख दोनों लोगों की अड़ी की अड़ी रह गई, लड़ी की लड़ी रह गई? एक कारण तो यह है कि सीता जी के प्रपितामह निमि जी महाराज यही पलक पे बैठते हैं, वो हट गए। और दूसरा विशेष कारण यह है कि जानकी जी ने श्री राम जी को निमंत्रण दिया, हे नाथ, अगर हमारे पिताजी के द्वारा निमंत्रण अयोध्या में न भेजा गया हो तो आज हमारे जीवन साथी का अंतिम फैसला है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप हमारे धनुष महोत्सव में जरूर आइएगा। जैसे आदमी आंख से देख करके अपनी आंख की भावनाओं को भेजता है, ऐसे मानो जानकी जी भगवान के आंख में आंख डाल करके आंख से निमंत्रण पत्र दे रही हैं कि अगर हमारे पिताजी से भूल हुई हो और आपके पिताजी को निमंत्रण न दिए हो तो आप कृपा करके मेरे निवेदन को स्वीकार करके धनुष महोत्सव में आप आइएगा। गए हैं, और जब सीता जी की सखियों ने सीता जी से मजाक किया है कि चलिए लौट चलिए, फिर कल आएंगे, फिर इसी पुष्प वाटिका में मिलेंगे, शर्मवाई, तो सीता जी जब चलने लगती हैं तो आंख की पलक गिर नहीं रही है, बार बार भगवान को देख रही हैं। एक सखी ने कहा, सखी क्या बताऊं, है तो सब कुछ बढ़िया, लेकिन आपके पिताजी ने इतना कठिन प्रतिज्ञा कर लिया है, वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे नहीं, और अगर वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे नहीं, धनुष टूटेगी नहीं, तो कैसे विवाह हो पाएगा। सीता जी अपने मन में विचार करती हैं कि पूजा से, भगवान की कृपा से तो सब कुछ हो सकता है, तो दोबारा पुनः जाती हैं वो, ध्यान देना, दोबारा उसी दिन 2 बार पूजा की हैं। जब सीता जी की सखियों ने मजाक में बताया इतना विशाल काय धनुष, बड़े बड़े वीर जिसको हिला नहीं पा रहे हैं, इनकी बस की बात है, तो देखो प्रमाण देख लीजिए। बोले जानी कठिन शिव चाप विसूरति और चली राखी उरस्यामल मूरति। दोबारा फिर जाती हैं पूजा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जान गई हैं कि बड़ा कठोर धनुष है, टूट नहीं पाएगा, तो भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में रख करके और जाती हैं पूजा करने के लिए। तो जब जाती हैं तो वहां मनाई हैं, और जब मनाई हैं, समय कम है, जब वास्तविक पूजा की हैं, यथार्थ पूजा की हैं, मैया प्रसन्न होगी। और ज्यों प्रसन्न हुई है तो जानकी जी कहती हैं कि पूरवहु मोर हरि मनोरथ नीके। कैसे पुरवई? अभी आप बताओ भी नहीं, जब बताओगे तब तो माता जी जानेगी, लेकिन पूजा की जरा विधि देखिए, खुल करके नहीं कह रही हैं। भगवान शंकर जी से, पार्वती जी से खुल के नहीं कह रही कि हमारे पति यही हो जाएं। कैसे कह रही हैं? बोले उर पूरा बसहु, सबके उरपुर में आप बसती हो, तो हमारे उर में देख लीजिए कौन है, तो पूरवहु मोर हरि मनोरथ नीके और पूरा बसहु। हे मैया, आप सबके उरपुर में बसती हो, तो हमारे उर में देख लीजिए कौन है। हम उनकी फोटो लाई हूं, उनकी मूर्ति लाई हूं। किसकी लाई है? बोले जानी कठिन शिव चाप विसूरति और चली राखी उर श्यामल मूरति। उर में किसको रखी हैं? भगवान राम को रखी हैं। और वही मैया से निवेदन करती हैं कि बसहु सदा उरपुर सबही के, तो सबके उरपुर में बसती हो, तो हमारे उरपुर में भी देख लीजिए। तब मैया प्रसन्न हो जाती हैं। और जब विधिवत पूजा की है, यथार्थ पूजा की है, पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मागा, तो मैया ने आशीर्वाद दे दिया। बोले सोनो सिया सत्या अरे आशीष हमारी और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। अब जानकी जी डर रही हैं, घबरा रही हैं कि दुई की दुईनों बड़े सुंदर हैं,
फिर भी मैया पूजा कर रही हैं, अभी पूजा बंद नहीं कर रही हैं, जबकि कह दी, आशीर्वाद दे दी, आशीर्वाद हो गया। मैया पार्वती आशीर्वाद दे दी कि सुनो सिय सत्य अरे आशीष हमारी। मैं आशीर्वाद देती हूं जानकी, जो आप चाह रही हो वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन तब वो जानकी जी को संशय बना हुआ, डर बना हुआ है। तब मैया कहती हैं, मन जाहिरा चो मिलहि सो पर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। सावधान हो जाएं प्रेमी श्रोता हो। जानकी मैया ने सर रख करके भगवती के चरणों में प्रणाम किया, कहा मैया अगर आपका आशीर्वाद पूरा हो गया तो जैसे सब स्त्रियां अपने पति को एक अपना नाम देती हैं, ऐसे मैं भी आपको अपनी मां मान करके और आज से मैं अपने पति का यही नाम रख लेती हूं जो आपने नाम दे दिया। ऐसे बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम माता पिता रखते हैं ना। तो जानकी जी ने कहा कि अगर हे मैया, हे पार्वती मैया, अगर आपका आशीर्वाद सत्य हो गया तो मैं अपने पति का नाम ही यही रख दूंगी जो आप नाम दे रही हो। क्या? मन जाहिरा चो मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। जानकी जी ने कहा कि आज से मैं ये नाम रख लेती हूं मां, अगर आपकी आशीर्वाद आपका सही हो जाए तो। ये भगवती का गुप्त नाम है, बहुत गुप्त नाम है ये, केवल जानकी जी जानते और सब जानते नहीं। और ध्यान देना, जब हनुमान जी जा रहे थे, देखो कथा है, समय है कम और कथा कहना है ज्यादा, तो बीच बीच में हवाई सर्वेक्षण कराते चलना हो, हमको दोष मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत तेज चलना पड़ेगा, कथा बहुत ज्यादा है। हनुमान जी को इसलिए जब मुद्रिका दिया है, अंगद कहे थे ना हम भी समुद्र पार कर सकता हूं, अंगद कहई अरे जाऊं मैं पारा और जिय संशय कछु फिरती बारा। क्या संशय है? कई संशय है, उसमें एक संशय यह है। और जब हनुमान जी को भगवान ने मुद्रिका दिया तो एक काम किए थे, क्या बोले? पाछे पवन अरितनय सिरुनावा और जानी काज प्रभु निकट बुलावा। जरा ये तो हनुमान जी ने जब प्रणाम किया है तो कान में कुछ बोले हैं। क्या बोले हैं? वो जानकी जी हैं। जब मुद्रिका गिराए हैं, आप बात जान रहे हो ना, जब मुद्रिका गिराए हैं, राक्षसियां हटी हैं, तो सीता जी ने जब भगवान की कथा सुनाए हैं हनुमान जी, तो सीता जी ने प्रश्न किया है कि नर बानर ही संग भई कैसे। सीता जी डर रही है कि रावण मायावी है, कहीं ये कथा कहवा करके इन बंदर के बीच में हमको न फंसा दे। तो सीता जी ने प्रश्न किया कि तुम्हारा उनका मित्रता कैसे हो गई, कैसे मुलाकात हुई? तो कही कथा भई संगति जैसे। तो हनुमान जी ने एक गुप्त शब्द बोला, कोड वर्ड जिसको कहते हैं आज की भाषा में। सबसे जानकी जी नहीं बोलेंगी, पतिव्रता है वो। तो हनुमान जी ने उस गुप्त शब्द को प्रकट किया। किनके सामने? जानकी मैया के सामने बोले, राम दूत मैं अरे मां तू जानकी। ध्यान देना, भगवान राम अपनी धर्मपत्नी का सीधा सीधा नाम नहीं लेते थे, सीता नहीं कहा करते थे, बहुत कम। वो एक अलग नाम रखे थे, क्या? जानकी। तो जानकी का कई अर्थ होता है। जानकी का एक अर्थ होता है जनक जी की बिटियां हैं इसलिए जानकी हैं, और दूसरा अर्थ यह भी होता है कि हमारे प्राणों से भी प्यारी हो जानकी, आप जानकी। इसलिए भगवान प्रेम से सीता मैया को जानकी कहा करते थे, तो इसलिए जानकी शब्द का प्रयोग किया हनुमान जी ने। बोले, राम दूत मैं अरे मां तू जानकी। तो सीता जी को तो विश्वास हुआ कि है तो ये, क्योंकि मेरा नाम हमारे प्रभु जो लेते तो वही नाम ही ले रहा है। तो सीता जी सोची बंदर है, कहीं इधर डाल पे उधर डाल पे घूमता होता रहता होगा, और भगवान बोले होंगे कि हे जानकी, ये सुन गया होगा। तो आंख से मैया ने इशारा दिया कि ठीक बोल रहा है बेटा,
वो हमको जानकी कहते हैं, लेकिन मैं उनको क्या कहती हूं, अगर वो बोल दिया तो इसका मतलब तू पक्का उनका भक्त है। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं, अरे मां तू जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। क्यों करुणा निधान कहा है? क्यों मैया दौड़ करके हनुमान जी को गोद में ले लेती हैं और कहा अजर मारा गुना निधि सूत हो करहु बहुत रघु नायक छोहू, अजर मारा गुना निधि सूत हो अजर मारा करहु बहुत रघु नायक छोहू, करहु बहुत रघु नायक। मैया ने प्रार्थना किया, मां ये आशीर्वाद दे दीजिए। जरा ध्यान देना, पूजा का कितना बड़ा फल मिलता है, पूजा का कितना बड़ा असर होता है, जरा ये भी देखिएगा। इसलिए इस प्रसंग को थोड़ा सा, अभी भाई ये श्री दामा जी ने कह दिया ना कि इस प्रसंग को कहना है, तो थोड़ा सा इस प्रसंग पे हमको बोलना पड़ गया, नहीं तो हम सीधा पहुंचते आगे। तो जब धनुष रखा गया तो आप लोग देखिएगा बड़े बड़े वीर आए हैं, तमक ताक किसी व धन उधर ही, बड़े बड़े जोशीले वीर आए, लेकिन कोई तिल के बराबर धनुष नहीं हिला पा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है उसका? कारण यह है कि जब पार्वती की पूजा किए हैं तो पार्वती जी ने अपने पति देव भगवान शंकर जी से कहा कि बिटिया कई बार आरती उतारी है, आज ध्यान में रखिएगा, धनुष किसी से टूटने न पावे, धनुष इसी से टूटे, हम फोटो लाई है। और वही फोटो बने, वही मूर्ति पार्वती मैया ने शंकर दद्दा को दे दिया, बाबा भोलेनाथ को दे दिया, कहा इसको मिला लीजिए, जब मिला लोगे तब ही ठीक हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो देखें जरा शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा, ये मानो धनुष है। गोस्वामी जी लिखते हैं बोले तमकी, तमक अर्थ होता है जोश में उठते थे धनुष तोड़ दूंगा, और जब उठे जोश में तो बोले तमकी ताकी, जब धनुष तिल की बराबर भी न हिले तो ताकी, ताकी माने देखो उसी शब्द को फिर प्रयोग किए, बोले तमकी ताकी, ताकी तमक माने जोश में उठते थे और धनुष को पकड़ते थे, और जब धनुष हिलबोन करे तो ताकी, ताकी माने गहराई से देखते थे कि इस धनुष क्यों हिल क्यों नहीं रहा है, कारण क्या हो गया इसमें। जैसे फूल है रखा है और कोई इसको उठाना चाहे उठे न, तो सोचेगा फेविकोल से चिपका दिया गया है, किसमें क्या कर दिया, क्या उठ नहीं क्यों रहा है, ये ऐसा विचार आएगा कि नहीं आएगा। तो जब धनुष 10-10 हजार राजाओं से तिल के बराबर हिलबोन करे तो ताकी, ताकी माने गहराई से ध्यान से देखते थे कि धनुष हिल क्यों नहीं रही है, तो दिखाई क्या देता था, बोले शिव धनुधर ही। दूसरा अर्थ, भगवान शंकर जी स्वयं धनुषिया पकड़े हैं, धनुष पकड़े हैं तो कोई हिला पाएगा। जब शंकर जी धनुष को पकड़े रहे और कोई सोचे कि हम तोड़ दो उसको उठा लूं, और शंकर जी पकड़ेंगे, कोई हिला पाएगा। तो जब ध्यान दे के देखें तो स्वयं भगवान शंकर जी धनुष पकड़े हुए हैं। बोले तमकी ताकी ताकी तस्व धनुधर ही। अब कौन हिलावे उसकी? और ध्यान देना, रावण आया, बाणासुर आया, तो रावण जब आया था, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, जब रावण आया तो 9 ग्रहों को लिवा करके आया, देवताओं को लिवा करके आया, और ज्यों रावण पहुंचा है आकाशवाणी हो गई, हे दशकंधर तेरे लंका में उत्पात मच रहा है। तो रावण ने कहा तो मजबूरी में हमको जाना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन हे देवताओं, हे ग्रहों, इस धनुष को पकड़ लो तुम लोग। महाराज क्यों पकड़ना है?
कहा जब हमसे नहीं धनुष टूट रहा है तो किसी से न टूट नहीं पाओगे। तो देवताओं ने कहा हे लंकाधिराज कब तक इसको पकड़े रहूं? कहा जब तक जनक इस आयोजन का विसर्जन न कर दे, कह दे जब सब जाओ अपने अपने घर जाओ, अब ये धनुष यज्ञ बंद हो रहा है, तब तक पकड़े रहना। जब जनक जी कह दें अब धनुष किसी से नहीं टूट रहा है, आप लोग जाइए, तब तुम लोग भी चले आना। ध्यान देना, गुरु की भक्ति का परिणाम ये होता है, माता पिता के सेवा का परिणाम ये होता है। बड़े बड़े वीर सब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन तिल के बराबर धनुष नहीं हिल रहा है। और तब